बहुत शुक्रिया आपका अनुपम भाई। तो आज हम लोग जो बहुत बात बहुत करने वाले हैं धन्यवाद भाई। अनुपम भाई से, अनुपम भाई हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर कफील खान के केस को भी स्टडी कर रहे थे काफी नजदीक से। इन्होंने भी शायद पीआईएल आपने भी दाखिल किया है अनुपम भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और भाई डॉक्टर कफील खान के केस में जी, पीआईएल नहीं है, सीए के खिलाफ मेरी पीआईएल है। ओके, सीए के खिलाफ अ, में जिसके लिए धरना जी प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में कंटिन्यू। जी जी, करेक्ट करेक्ट, जी, जिसमें तो इनफैक्ट अनुपम भाई, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर कफील खान के इस मुद्दे पर जो भी प्रकरण चली है, ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या इसमें होना चाहिए। द स्टेज इज योर्स नाउ, प्लीज यू कंटिन्यू। जी भाई देखिए, जो इनके केस को लेकर के हुआ है, अब वो रिहा हो गए हैं, वो सब बात तो अब पब्लिक के सामने है। मैं जी, एक आज पर्टिकुलरली एक मुद्दा उठाना चाहता हूं डॉक्टर कफील जी, खान को लेकर के। जो जी, जब निकले हैं, रिहा हुए हैं जेल से, जी, जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक शानदार ऑर्डर के बाद, जजमेंट के बाद, जी, आ, उसके बाद जब से वो पब्लिक में गए हैं तो एक बात सामने आ रही है। वो बहुत ही जरूरी मुद्दा है। बात जी, ये सामने आ रही है कि डॉक्टर कफील खान जब जेल में थे, जेल से पहले जब उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट के बाद उनकी डिटेंशन रही, फिर जेल भेजा गया, इस बीच में जी, उनके साथ टॉर्चर हुआ है। He has been ओके, tortured. He has been treated like a terrorist. He has been treated like a some very big criminal who's been accused of many, as if, many crimes, many murders, many rapes, what not. जो उफ, ट्रीटमेंट उनको दी गई है वो गलत हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल, काफी प्लीज। इलीगैलिटीज आई हुई हैं इस रास्ते में। इनके अरेस्ट, डिटेंशन से लेकर जेल जाने में काफी सारी इलीगैलिटीज हुई हैं, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बिकॉज दिस इज अ सीरियस इशू, बिल्कुल, दिस इज एन इशू विच इन 2020 ऑफ इंडिया वी शुड नॉट एक्सेप्ट। एग्जैक्टली, मेरी आवाज एग्जैक्टली, पहुंच पहुंच रही है बिल्कुल, भाई? थोड़ी बिल्कुल, कम आ रही है एकदम आवाज साफ। आपकी। आई होप नहीं, मेरी नहीं, आवाज आ आवाज रही है आपकी जी। कंटिन्यू है, एकदम प्रॉपर है, जी एकदम सही है। आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए अनुपम भाई। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। भाई देखें, ऐसा है, जी, 29 जनवरी को इनको यूपी की एसटीएफ पहुंचती है मुंबई एयरपोर्ट। वहां जी, से इनको उठाया जाता है। ठीक है। जी, जी, अच्छा, अब हम्म, जिस समय इनको उठाया जाता है 29 जनवरी इस साल, जी, उस समय जो इन पे सेक्शन लगाया गया था वो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन था। उस समय कोई एनएसए नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन था भड़काऊ भाषण का, कि दो ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी कॉज करने का भाषण आपने जी, दिया जिससे दंगा भड़क सकता है, वो सेक्शन जी, लगाया गया इन पे, जो नॉर्मल इंडियन पीनल ओके, कोड का सेक्शन। ठीक है। ओके, अब ठीक है, इंडियन पीनल कोड हो चाहे सीआरपीसी हो, भारत का जो जी, कानून है वो कहता है कि जी, जब आपको अरेस्ट किया गया है तो जी, 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाना चाहिए। उसके बाद अच्छा। मैजिस्ट्रेट साहब आपको जेल भेजें। जी, मैजिस्ट्रेट साहब आपको जेल भेजें, आप अपनी बेल की एक चीज एप्लीकेशन इसमें लगाइए, जानना वगैरह चाहूंगा वगैरह। अनुपम भाई, जी जैसे कि इनकी जी गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी और इनको लाना था यूपी, तो क्या इस लाने के क्रम में जो 48 घंटा अगर बीत जाता है फिर? भाई, पहली बात 48 नहीं, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के यहाँ अपियर कराना होता है। अब क्योंकि ये ओके, केस इंटर स्टेट का था, कि यूपी की एसटीएफ ने जी, मुंबई में अरेस्ट किया, तो आपको 24 जी, घंटे के अंदर पहले मुंबई के कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के यहाँ अपियर करा के, वहां से ट्रांजिट ओके, बेल लेके यूपी ले जाना होता है। फिर यूपी के मैजिस्ट्रेट के सामने हैंडओवर करना होता है। वहां से फिर आगे अच्छा, प्रक्रिया होती है, इनका बेल का एप्लीकेशन लगता है, खारिज हो गया तो ये जेल जाते हैं, वगैरह वगैरह। बट इन 24 hours he ओके, needs to be produced before a magistrate, irrespective. If he is in Mumbai, then he'll be produced before a Mumbai magistrate. If he is in UP, he'll be ओके, produced before a UP magistrate. That's the law. तो पहला कानून का उल्लंघन इनके केस में ये हुआ, जो पता में आया, जो अब डॉक्टर कलीफील बता रहे हैं, वो जी, ये हुआ जी, है। जी, 29 को इनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है भाई। जी, जी, 24 आवर्स नहीं, 48 घंटे इनको यूपी जी, की एसटीएफ ले जाती है, डिटेन स्पेशल करती टास्क है। फोर्स,
जी जी जी। 48 घंटे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, ये इनके वर्ड्स हैं, आप देखिए, इनके बिल्कुल पब्लिकली इन्होंने बिल्कुल 10 इंटरव्यू दे चुके हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल। कर चुके हैं, ये इनके राइट वर्ड्स हैं, राइट। प्लस इनके भाई आदिल भाई से मेरी बात हो रही है। तो मुझे ये बिल्कुल सारी चीजें इंफॉर्मेशन आई है। अब देखें, बिल्कुल। 48 घंटे इनके आंख में पट्टी लगाई जाती है पहले, और गाड़ी में बैठा के ले जाया जाता है एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, इनको पता नहीं है अच्छा। कहाँ। पट्टी जब खोली जाती है तो ये चार दीवारी देखते हैं, एक जगह बंद है जहां इनको रखा जाता है। इनको कोई आइडिया नहीं है मुंबई में वो क्या लोकेशन है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चार जी। से सात यूपी के एसटीएफ के पुलिस वाले होते हैं वहां पे इनके साथ। ठीक है। हम्म, ओके। पट्टी वगैरह खोली जाती है, इनका इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन 48 आवर्स तक होता है, मीनिंग फॉर 48 आवर्स ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ये उफ। कानून का उल्लंघन है। इंडियन पिनल कोड, मोर इंपॉर्टेंटली सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उल्लंघन है। कानून कहता है आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आप प्रोड्यूस करना ही करना है। यहाँ पे नहीं किया जाता, ये एक उल्लंघन है, इलीगैलिटी हो गई है, एक इलीगैलिटी हुई। ओके। अब ठीक सेकंड है। इलीगैलिटी पे मैं आता हूँ, हाँ, जो और भी ठीक है। ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल है, विच इज वेरी वेरी सैड, इस पे मैं आवाज उठा रहा हूँ और सबको उठानी चाहिए। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कफील खान ने एडमिट किया है? जी। डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि उस इंटेरोगेशन के दौरान, हम्म। मुझे कहने में भी खराब लग रहा है लेकिन ये सत्य है तो सामने आना चाहिए, और डॉक्टर कफील खान ही ने बताया है। अभी फाई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो हम्म। जर्नलिस्ट है, जो पहले मिरर नाउ के साथ बिल्कुल। थी, अब अपना करती है, जो भी है। हाँ, उसमें फाइव उसने डिसूजा उन्होंने बिल्कुल। बताया है जी, हम्म। फाई डिसूजा हम्म। को उन्होंने बताया, हम्म। ही वॉज स्ट्रिप्ड नेकेड, ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ उफ। नेकेड जस्ट लाइक अ टेररिस्ट। जो टेररिस्ट होते हैं ना रफीक भाई, जो जी टेररिस्ट जी। होते हैं उनके साथ इस हम्म। किस्म की हरकत की जाती है। या कोई संबडी बताइए। जो कि बहुत सारे, जिसपे दसों मर्डर के केस, लूट के केस, रेप के केस जिसपे हो, इस किस्म की इंटेरोगेशन और हरकत उसके साथ होती है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर जिसका समाज सेवा में ट्रैक रिकॉर्ड है, डॉक्टरी में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जी। उसके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं होती है। He was stripped naked, okay, and then these STF officials, the police of UP police STF officials, 4 to 7 of them he has admitted, they took turns in beating him up, जिसमें they had a stick, डंडा लाते थे, and they beat him on the ass, behind पे डंडे से मारा है उन्होंने, ठीक है, और सवाल पूछे, इंटेरोगेशन किया। इंटेरोगेशन में हर किस्म के सवाल हैं, लेकिन दो सवालों को वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, जो कि बिल्कुल बेहूदी सवाल पूछे गए हैं। दो सवालों का जिक्र किया उन्होंने। एक, बार हम्म। बार इनको मार के पूछा गया है कि क्या जी। आप डॉक्टर कफील खान भारत में कोई चूरन या कोई आप केमिकल कोई पाउडर बना रहे हैं, जिस पाउडर को आप पूरे हम्म। भारत में आप सप्लाई कर देंगे और इस पाउडर को खा के बच्चों की और बूढ़ों की सबकी जान चली जाएगी कोरोना टाइम। कोरोना बताइए। के नाम पे कोई दवाई का पाउडर आप बना रहे हैं जिससे लोगों की जान चली जाएगी, हम्म। क्या ये सच है? डॉक्टर कफील खान से इज ऑब्वियसली नॉट। मैं डॉक्टर आदमी हूं, मेरा कोई लैब नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट सम मैथ साइंटिस्ट, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम्म। फिर उनकी पिटाई होती है। सेकंड बेहूदी का सवाल, आपको भी पता होगा डॉक्टर कफील खान का बीआरडी वाला केस पुराना है। बिल्कुल। उस समय जब ये 2017 अरेस्ट का। हुए थे, 9 महीने तक जेल हम्म। गए थे, तो जब जी। आप अरेस्ट वगैरह होते, क्रिमिनल केस आपके खिलाफ होता है, आपको बेल डिनाई हो जाती है, तो आपका पासपोर्ट भी इम्पाउंड हो जाता है। तो इनका बिल्कुल उस वक्त से, 2017 से बिल्कुल। उस वक्त तो से कहीं विदेश जा इनका ही नहीं सकते पासपोर्ट हैं। इम्पाउंडेड है। जी, पासपोर्ट बिल्कुल। इम्पाउंडेड है, हम्म। कोर्ट के पास है, इनके पास पासपोर्ट का पोजेशन नहीं। जब इनके बिल्कुल पास पासपोर्ट नहीं है तो ये बाहर तो जा नहीं सकते, ही कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड, बिल्कुल। राइट। राइट राइट। यूपी की एसटीएफ इनसे सवाल करती है कि क्या आप हाल में जापान गए हैं और जापान जाके जापानी अथॉरिटीज के साथ मिलके भारत की सरकार को आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं? हाँ, और इसमें वो वेजिंग वॉर की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी विद अनदर स्टेट के साथ मिलके अच्छा। क्या आप यहाँ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? ये सवाल पूछा जाता है डॉक्टर कफील खान से। बताइए। डॉक्टर कफील खान मना करते हैं, वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, ये सब कहां से आप बेतुकी सवाल ले आए हो? फिर उनकी हम्म। पिटाई होती है। एवरी टाइम ही इज बीटन अप। अब आप समझिए, ये आदमी एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, ही इज नॉट अ हार्डन्ड क्रिमिनल,
ये आदमी बिल्कुल। मार पीट डंडे वगैरह नहीं झेल सकता है। इनको डंडे सही। मारे जा रहे हैं, डंडे मार के बिकॉज ऑफ द पेन इज अनबेरेबल ये बेहोश हो जा रहे हैं। जब ये बेहोश हो रहे हैं तो बाल्टी भर के पानी इनके मुंह पे मारा जा रहा है इनको वापस होश में लाने के लिए, कॉन्शियस करने के लिए। अब आप बताइए इस किस्म की इंटेरोगेशन एक टेररिस्ट की होती है या एक बिल्कुल डॉक्टर की, जिसने सही बात है। लिटरली मैं बता रहा हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दुनिया जानती है कि 70-75 बच्चों की डेथ हो गई। दुनिया ये नहीं समझती कि 350 बच्चों की जान बची, और वो बची डॉक्टर कफील खान के एफर्ट्स के कारण, उनके हेरोइक बिल्कुल। एफर्ट्स के कारण, जिसमें बिल्कुल एक सही। नहीं दो कमिटियां बैठी हैं जिन्होंने पाया है कि डॉक्टर कफील खान was the hero of that story and he shouldn't be made an accused. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों रिपोर्टों को देख के कहा है कि why was he again in that case I am talking about BRD Medical College, why was he made an accused there, why did he have to suffer and he was released in that case, right? बिल्कुल। अच्छा This happens. अनुपम So भाई, this is जितनी these भी ये जी घटनाएं घटी हैं, ये जितने भी मतलब जी इनके साथ में ज्यादती घटी हुई है जी डॉक्टर कफील खान के साथ, अब ये जो इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो इसमें फर्दर क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ? मैं कार्रवाई पे बताता हूँ, कार्रवाई बहुत हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है रफीक जी भाई, इसी के बारे में जी बात करना चाहता हूँ। जी जी। आप समझिए एक पुरानी कहावत है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा जी मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जी। एक बार एक वेटरनेरियन डॉक्टर था, हाँ, ओके। कुत्ते का डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर। हम्म। उसने नया नया अपना क्लिनिक खोला, आज ही हम्म। क्लिनिक का उद्घाटन किया। हम्म। शाम 7 बजे तक उसने मेहनत करी क्लिनिक में, बड़े ठीक है। पेशेंट्स आए, मेहनत करी, वापस हम्म। आया शाम 7:30 बजे घर। वाइफ हम्म। ने पूछा, ए जी आज कितनी कमाई हुई? उसने अच्छा। कहा, कमाई छोड़ो, खुश रहो, कुत्ते ने काटा नहीं। डॉक्टर कफील खान हम्म। वो इंसान है जो 9 महीने पहले बीआरडी केस में झूठे जेल में रहे बेचारे। अब पिछले बिल्कुल। 8 महीने से इस एनएसए हम्म। के भयंकर, एनएसए देखिए बहुत भयंकर केस बनता है, एनएसए बिल्कुल के बिल्कुल। भयंकर केस में 7.5-8 महीना जेल में रहे। ये सही। इंसान जब जेल से छूटता है अपना सत्य तो बोल रहा है, लेकिन ये इंसान, अब आप समझ रहे हैं, अब वो आपको लगता है कि अब वो जो टॉर्चर झेले है, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, उसके लिए सही अब बात अलग है। से लड़ाई लड़ेंगे? नहीं। हर इंसान आगे बढ़ जाता है, कहता है माफ करो यार, कुत्ते ने काटा नहीं, जान हमारी बच गई, बहुत है, मैं आगे सही बढ़ना बात है। चाहता हूँ। तो आई बिल्कुल सही डोंट बात। थिंक, but if he wants to, then there a lot can be done. I'll get into it. A lot can be done. These एग्जैक्टली। officers, their lives can be made a living hell. इनके ट्रांसफर हो सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकते हैं, पीआईएल डाली जा सकती है, डॉक्टर कफील के बिहाफ पे अच्छा, रिट डाली जा एक सकती चीज है वापस मैं हाई आपसे कोर्ट यहाँ में। पर जानना चाहूंगा हाँ अनुपम भाई, यू जी आर द जी बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। जी जो जी हाई कोर्ट प्लीज ने मेंशन किया है इस बात को कि एनएसए जी के तहत जो इनको जेल रखा गया था वो इलीगल है, शायद यही सेंटेंस लिखा जी गया, या आप अच्छे से एलोबरेट कर करेक्ट सकते हैं। तो करेक्ट। अगर ये इलीगल था, तो फिर जो इसने गलती करी उसके ऊपर में कोर्ट को खुद से स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है रफीक भाई, बट जी। प्रॉब्लम ये है कि आज का एनएसए हो चाहे पुराना पोटा हो चाहे टाडा हो वगैरह वगैरह, ऐसे हम्म। में भी सैकड़ों केसेस हैं जहां कोर्ट्स ने फाइनली कहा कि नहीं भाई, ये तो मिसयूज हुआ है। लेकिन फिर बता रहा हूं, इन चीजों में एक तो कोर्ट डेफिनेटली सुओ मोटो कह सकती है दैट सो वी मोटो। नाउ बिकॉज वी फाइंड दिस, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग वी वांट टू इनिशिएट एन इंक्वायरी, और हम नोटिस भेजवाए हैं यूपी सरकार को वगैरह वगैरह, ये कोर्ट सुओ मोटो कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने नहीं किया, दैट्स वन। अब अगर कोर्ट ने इस ऑर्डर में अपनी जजमेंट में ऐसा लिखा है जो इनके केस में लिखा है, तो इट इज देन अपॉन द पेटिशनर टू इनिशिएट मैटर्स, to initiate this ओके। case further, meaning now based on this judgment the petitioner can file complaints, file another writ and ask now for compensation, inquiry मतलब to be एक, initiated। यानी कि जी हाई कोर्ट ने एक दरवाजा ओपन कर दिया है, इनके इंसाफ किया अगर है, ये लड़ाई लड़ना चाहें तो ये लड़ सकते हैं। लड़ सकते ही, हैज द रिक्विजिट द एमिनेशन टू डू इट, ही कैन डू इट। लेकिन मैंने आपको कहा, वो मैंने हम्म। आपको वेटरनरियन डॉक्टर का एग्जांपल दिया, जी वो जी, यही बिल्कुल वही सत्य कि है। कुत्ता काटा नहीं, आदमी वही थक काफी है। जाता है यार, हम्म। आदमी कहता है भैया जान बच गई, अब छोड़ो आगे बढ़े, कौन इनसे लड़े, हम्म। इस तरीके बिल्कुल। की सोच होती है। नाउ लेकिन ये रफीक भाई, नाउ लेट जो मी ये जो प्रताड़ना आप बता रहे हैं अनुपम भाई, रियली मतलब ये बड़ा ही जी हॉरिफाइंग है सिचुएशन, जिस तरीके से जी उनको टॉर्चर किया गया, नंगा करके उनको जी पीटा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी और खुद डॉक्टर कफील खान ने अलग अलग इंटरव्यू में बताया है
जी ये जी जिस तरीके की ये किसके इशारा पे हो सकता है? क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर कफील खान इतना बड़ा कोई क्रिमिनल तो था नहीं, और जो भी घटनाएं बिल्कुल घटी थी नहीं। वो सब लोग जानते हैं कि वो उस जी बीआरडी कॉलेज के मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुई। तो फिर इनको जी टॉर्चर जी करने के पीछे क्या मंशा थी? जी रफीक भाई, अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस सवाल का मैं जवाब किसी प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वही जवाब हम्म, देने वाला हूं जो आपके मन में भी कहीं होगा और सारी जनता के भी बिल्कुल मन में कहीं होगा, कि सही कहीं पे बात है। देखिए विंडिक्टिवनेस है। आप याद करिए, आप वो स्पीच उठा के देखिए, उसको 30 बार मैं सुन चुका हूं। इनकी जो एक्चुअल स्पीच थी, जो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी, जिस बेसिस पे जी ये केस वगैरह इनिशिएट हुआ, उस स्पीच जी, को आप सुनेंगे तो स्पीच में कुछ गलत नहीं है, सब जगह कुछ उन्होंने गलत सही नहीं है, बोला है। बिल्कुल सही उन्होंने, बात है। लेकिन उन्होंने एक जगह उन्होंने ये भी कहा है, आपने देखा होगा, कि उन्होंने कहा कि योगी जी से मैं डरता नहीं हूं, आवाज उठाते रहूंगा। और फिर बिल्कुल उन्होंने कहा, मोटा भाई मैं आपसे डरता नहीं हूं, आवाज उठाते रहूंगा। कहीं पे ये दो जो जेंटलमैन हैं जिनकी नाम लिया है, उनकी सही कहीं बात ईगो है। हर्ट हो गई है और विंडिक्टिवनेस आ गई। विंडिक्टिवनेस मतलब कि अब इसको सजा, अब इसको जरा हम सिखाते हैं, हमें ललकार रहा है, हम हाँ बताते हैं। सही, और ये लोग मतलब बड़े लोग वेंडेटा। हैं। एक होम मिनिस्टर सही। सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक साहब आजकल सर्वो लेकिन शर्मा है अगर, यूपी में। लेकिन एक बात बताइए हाँ अनुपम भाई, ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पे हर रोज लोग मोदी जी को तो को बोल जाते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जी ये आखिर दोनों मतलब क्या जी जनता से इतने ऊपर है? जनता द्वारा चुने गए ये नौकर हैं जनता के, क्या ये इतने मायने रखते हैं? इनका ईगो इतना बड़ा हट हो जाता है कि एक छोटा सा डॉक्टर अगर कहीं जाके किसी जगह पर 50 100 200 लोगों के बीच में बोलता भी है, तो क्या इनका ईगो वाकई में इतना हट हो जाता है? और दूसरी चीज एक और मैं बताऊंगा, पूछना चाहूंगा कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं जो जाके गिरफ्तार करते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, आखिर इनके मन में कौन सी ऐसी भावना होती है? क्या वो अपने कानून के प्रति अपनी वाकई में ईमानदारी से काम करने की अंदर जिज्ञासा होती है, या चापलूसी करते हैं? ये दलाल टाइप के लोग हैं जो अपने आका को खुश करके प्रमोशन चाहते हैं, या कुछ इस तरह की बातें, या उनके अंदर भी कुछ भावना है सांप्रदायिकता वाली? रफीक भाई, बहुत अच्छे दो सवाल आपने पूछे। पहले हम्म, सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मेरा जवाब है कि हाँ, ये जो बड़े नेता लोग हैं जिनके नाम आए यहाँ पे, इन हम्म, लोगों की ईगो है, ईगो हर्ट हो जाती है। और फिर ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ये एक डॉक्टर है, बड़ा बोल रहा है, इसको समझाते हैं ताकि आगे लोग जो है हमें चैलेंज नहीं करें। पहला। अब हम्म, दूसरे पे मैं आता हूँ, दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, मैं इस पे आता हूँ। रफीक भाई, आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले हम्म, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर करके बड़ा आंदोलन हुआ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक ब्लैक अफ्रो अमेरिकन आदमी की जान ले ली पुलिस वालों ने, वीडियो बना और फिर पूरा वहां भी दंगे भड़के। सही। उन दंगों के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी पूरे विश्व में मोस्ट पावरफुल आदमी है, सही। उन्होंने वहां के स्टेट के पुलिस कमिश्नर को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो गोली चला दो लोगों पे। ये ऑर्डर दिया उन्होंने, कहा गोली चला दो लोगों पे। सही। जो स्टेट का पुलिस कमिश्नर था, उसने जो है कहा कि साहब आप मेरे प्रेसिडेंट तो हैं, आप मेरे हम्म, बॉस हैं, मैं आपको सलूट भी करता हूं, लेकिन यहाँ पे आई एम गवर्न्ड बाय द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाह। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक इन इन इस लोगों पे, बात को जो थोड़ा लोग हिंदी दंगे में भी कर एक बार रहे हैं, दोहरा दीजिए अनुपम भाई प्लीज। जी जी, उन्होंने यही कहा कि मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा। ये हाँ, अमेरिका मेरी के जो उस ड्यूटी, पुलिस अधिकारी ने कहा जिसको ट्रंप ने जी, बोला था कि तुम्हें गोली भी चलाना पड़े चलाओ, लेकिन उसने ये कह चलाओ के गोली। मना कर दिया कि मेरे ऊपर संविधान है और मैं संविधान के हिसाब से जी चलता हूं, गोली नहीं चला सकता। जी वाह। जी, उसने कहा बताइए। आप मेरे, बेशक मेरे प्रेसिडेंट हैं, मेरे बॉस हैं, लेकिन हम्म, मैं ड्यूटी करता हूं संविधान की। संविधान हम्म, मुझे हक ही नहीं देता गोली चलाने का निहत्थे लोगों पे। अनलेस लोगों बताइए। के पास वहां बंदूक हो जो उल्टा गोली चलाएं, तब मैं हाँ गोली के सही। ऑर्डर दे सकता हूं, वरना मैं नहीं चला सकता हूं गोली। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही। अच्छा अनुपम भाई, एक चीज और भी मैं ऐड यहाँ करना चाहूंगा। अमेरिका में जबकि ये फ्री है, बिना लाइसेंस के भी आप बंदूक रख सकते हैं, राइट? और लोग प्रोटेस्ट में लेके बंदूक निकलते भी हैं, भाई, इसके बावजूद भी ऐसा पुलिस नहीं है, इतनी क्रूरल्टी नहीं लाइसेंस फिर दिखाती भी है। लेना पड़ता है, लेकिन वहां हाँ। लाइसेंस वहां ही आपने स्टोर में खरीदा, वहां ही लाइसेंस मिल गया। भारत की तरह अच्छा। नहीं है कि 3 महीना लग और गया, हाथों सही। हाथ लाइसेंस मिल जाता है वहां पे। जी इसके बावजूद भी वहां पे देखिए पुलिस की उतनी क्रूरल्टी नहीं दिखाई देती है। एक दो मामले केस आते हैं इस जी पर, लोग इतने जागरूक हैं कि वो सड़कों पे उतर जाते हैं।
जी अच्छा, फिर ये तो यूपी पुलिस के मामले मैं में इस पे आप आ रहे अब थे मैं जी। जी जी रफीक भाई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसी सवाल जी पे आपके। तो ये जी हुआ अमेरिका में, ठीक है, ठीक क्योंकि है। उसको वहां समझ थी वहां के पुलिस कमिश्नर को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है, अगर उसका सही। प्रेसिडेंट भी गलत ऑर्डर देगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं वेरी हम लोग गुड। भारत में। भारत जी में वंस अगेन चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स आए चाहे होम मिनिस्टर के, सही। आप मुझे ये बताइए जो पुलिस अफसर है वो एक हम्म। आईपीएस है, जिसने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया है, पढ़ा लिखा आईपीएस अफसर है, ठीक है। एसटीएफ के हम्म। जो लोग भी गए हैं उनमें भी कुछ जी आईपीएस होंगे, ठीक है। सही बात, दे आर बिल्कुल सही। गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रफीक एग्जैक्टली। भाई 2019 में जब हम इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन हम्म। कमिश्नर के सामने लिटरली बड़ा एक्सपीरियंस था, ओथ लिया मैंने भी, ऐसे ओथ लिया, वाह। संविधान पे हाथ रख के ओथ लिया और कहा संविधान के लिए काम करूंगा, भारतीय कानून के हिसाब से काम करूंगा और डेमोक्रेसी में पब्लिक के हित के लिए काम करूंगा। ओथ लिया बिल मैंने, ठीक है। अब ये जब यूपीएससी देते हैं और आईपीएस बन जाते हैं, सिविल सर्विसेज दे के आईपीएस बनते, ये लोग ओथ लेते हैं कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। तो सही। मुझे बता दें आप, कौन सी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी या संविधान में लिखा है कि हम्म। अगर चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी मेरे को इलीगल ऑर्डर दे रहा है तो मुझे फॉलो करना है? नहीं लिखा है। कहीं नहीं इनफैक्ट लिखा है। संविधान कहता है इलीगल ऑर्डर इज नॉट टू बी फॉलोड। लेकिन हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ के अफसरों जो बाबू क्लास है, उनके में स्पाइन ही नहीं है अमेरिका के पुलिस कमिश्नर की तरह कि खड़े हो हम्म। सके अपने सीएम के सामने और कहें सॉरी सर, मैं ऑर्डर आपका गलत है, मैं मान नहीं सकता। तो ये अच्छा, लोग एक घबराते नागरिक हैं। होने के नाते जी अनुपम भाई, एक चीज और भी है जो बहुत जी इंपॉर्टेंट है। कानून के जी मद्देनजर ही बात हो रही है, चूंकि आप कानून के जानकार हैं। जी एक बात बताइए, एक आम नागरिक है, मान लीजिए एक डॉक्टर कफील खान एक आम नागरिक ही थे, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल जी से डॉक्टर जो एक एक हॉस्पिटल में कार्य कर रहे थे, बिल्कुल एक साल ज्वाइन किए हुए हुआ था, जूनियर थे। जी उस बंदे को एक बलि का बकरा बनाया जाता है, उसको एक 77 बच्चों की हत्या का आरोपी बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई मेडिकल जो एसोसिएशन है उसने खारिज कर दिया इस बात को, और वो बाइज्जत बरी होते हैं उस मामले से। जी वहां पर उस बंदे को जानबूझकर जेल में डालना, और वो बंदा जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, जो कि हर एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए। तो क्या जी ऐसे नागरिक के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो क्या ये देशद्रोही नहीं कहा जाएगा उसको? कि अगर तुम एक आम नागरिक जो अपने हक को प्रैक्टिस कर रहा है, अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर रहा है, इन दैट केस इफ यू आर अपोजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट मींस यू आर अगेंस्ट द कंट्री लॉ, इट मींस यू आर देशद्रोही। तो क्या आई ऐसे में जो कंप्लीटली इंसान है ना। आई अग्री रफीक भाई। मैं क्या आपको बताऊं, मैं तो कहते आया हूं कि डॉक्टर कफील is not a man who belongs in jails. He is a man who deserves medals and trophies. इनका काम आप देखिए, होगा ये अपनी नौकरी से 103 कैंप लगाए सस्पेंशन के दौरान इन्होंने, बिल्कुल, मैं खुद पचास उनके हजार साथ काम बच्चों किया का हूं फ्री बिहार ऑफ में। कॉस्ट इन्होंने उनका इलाज किया बिल्कुल। है कैंपों में जाके। ये इस आदमी की मुजफ्फरपुर डेडिकेशन है। में अनुपम भाई हम लोग खुद गए थे और उनके जी काम को मैंने देखा था, पानी में भीग कर किस जी तरीके से वो काम कर रहे थे। मैं तो देखो दवा बाढ़ लेकर में केवल बिल्कुल। पहुंचा था और वहां जी पर लोगों को बिल्कुल। जी जी 4 फीट पानी में ये तैर के जा रहे थे बच्चों की जान बचाने, वी ऑल सही। सीन इट। अच्छा अब रफीक भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखें, तो ये तो मैंने जवाब जी दे दिया कि भाई पुलिस वाले यहाँ पे ऑर्डर आता है वो फॉलो करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट में सही। बढ़ रहा हूं।